कहता है कि यूनिट क्या है, कहता है कि दो इंटीजर लिए उसने ए और बी जिनका प्रोडक्ट वन आए जिन दो इंटीजर का प्रोडक्ट वन आएगा देन ए और बी, या तो ए या बी को हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। तो आप ये बताओ किन दो इंटीजर का प्रोडक्ट वन आता है, वन और वन का प्रोडक्ट वन आएगा, माइनस वन और माइनस वन का प्रोडक्ट वन आएगा। तो इसने कहा है कि वन और माइनस वन इंटीजर के केस में दो यूनिट हैं ये, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर की बात करूं तो उसमें यूनिट केवल एक ही बनेगी, वो क्या आएगा, वन। ठीक है, जिन दो इंटीजर का प्रोडक्ट वन आएगा उनमें से एक नंबर या तो ए या बी को वो क्या बोलता है, यूनिट बोलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल कि वन का प्रोडक्ट वन के साथ आया है वन, तो इसलिए वन यूनिट बोल दी जाएगी, और माइनस वन का माइनस वन के साथ प्रोडक्ट वन आया है तो माइनस वन क्या है, यूनिट है। और नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के केस में यूनिट कौन है, वन है केवल। फर्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। सिंपल अगर बताएं तो आपको पहले पता होगा इसके बारे में, वो नंबर जो एक से बड़े हों और जो केवल खुद और वन से ही डिवाइड होंगे वो ही प्राइम नंबर बोल दिए जाएंगे। यानी कि वो नंबर जो एक से बड़े हों जिसके कोई और वन और खुद के अलावा कोई और डिवाइजर ना हो, यानी कि जिसके केवल इम्प्रॉपर डिवाइजर हो। आपको मैंने पहले प्राइम प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर के बारे में बताया था, ध्यान हो, दो टाइप के डिवाइजर थे, प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक, प्रॉपर डिवाइजर इम्प्रॉपर के अलावा जो होते हैं, वो इम्प्रॉपर तो हमेशा मिलेंगे, प्रॉपर हो भी सकते हैं, नहीं भी। वन और इटसेल्फ, किसी नंबर के वन और खुद तो डिवाइजर होते ही हैं जिनको हम इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं। इनके अलावा कोई और डिवाइजर अगर है तो वो प्रॉपर डिवाइजर में काउंट होंगे। ठीक है, तो जैसे उसने सबसे पहले बताया कि वो नॉन जीरो इंटीजर प्राइम बोल दिए जाएंगे जो एक से बड़े होंगे और जिसको केवल वन और खुद ही डिवाइड करें, जैसे टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, 11, 17, 19, 23, 29, 31, ये जितने भी नंबर इस टाइप से बताए ये सारे ही प्राइम नंबर है। ठीक है, दोज नॉन जीरो इंटीजर्स which are greater than 1 and which are divisible by 1 and itself only, those number are called prime numbers। इनमें देख सकते हो केवल स्टार्टिंग वाला नंबर ऐसा है जो इवन है, बाकी सभी क्या है, ओड है, केवल एक ही इवन है। उसने वही कहा है, इट मे बी नोटेड दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर प्राइम्स बीइंग ओड। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि इवन प्राइम नंबर क्या फाइनाइट होते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है केवल वन ही ऐसा प्राइम है जो इवन है, बाकी सभी ओड है। ये कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे प्राइम। कंपोजिट कौन से होंगे, जो प्राइम ना हो। एनी नंबर ग्रेटर देन वन विच इज नाइदर यूनिट नॉर ए प्राइम कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो खुद के और वन के अलावा किसी और से भी डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट होंगे। जैसे 35 है, 5 और 7 से डिवाइड होता है, 1 से और 35 से तो होता ही हमेशा, उनके अलावा 5 और 7 से भी डिवाइड हो रहा है। काफी नंबर हैं जो प्राइम नहीं है, वो सभी कंपोजिट होंगे। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम का मीनिंग वो इंटीजर जिनका जीसीडी वन हो। जिन दो नंबर का जीसीडी वन होगा, ठीक है, दो के बारे में बात कर रहा है वैसे, तो वो क्या होंगे, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम होंगे। जैसे 4 और 15 का जीसीडी वन है तो ये क्या हो गए, रिलेटिवली प्राइम हो गए या को प्राइम हो गए। 5 और 24 का जीसीडी वन है तो ये क्या हो गया, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम हो गई। ठीक है, ठीक है, तो कहता है कि फॉर टू इंटीजर्स टू बी को प्राइम इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑफ देम शुड बी प्राइम।
ये यूं कहना चाह रहा है कि जब दो नंबर का जीसीडी हम 1 निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि जीसीडी 1 केवल उन्हीं का आए जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 और 15 प्राइम थोड़ी ना है, क्योंकि 4 के भी 1 और 4 के अलावा और भी फैक्टर हैं, जैसे 2 है। 15 के भी 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर हैं। ये दोनों क्या है, जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, उसने ये बताया यहाँ पे। ठीक है, ट्विन प्राइम वो पेयर ऑफ प्राइम नंबर होता है जिनका डिफरेंस 2 हो। जैसे 3 और 5 है, ये क्या है, ट्विन प्राइम है। 11 और 13 है, ट्विन प्राइम है। इसके अलावा आप बताओ और कौन है, इसके बाद नेक्स्ट पेयर कौन सा आएगा 11 13 के बाद? 17 19 का होगा। 17 19 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम हो गए। ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 होगा वो क्या बोल दिए जाएंगे, ट्विन प्राइम बोल दिए जाएंगे। ध्यान रहेगी डेफिनेशन। ठीक है, 21 तो नहीं आएगा, 23 के बाद नहीं आएगा, 20 गैप ज्यादा हो गया। 29 31 आ गया, ये ट्विन प्राइम हो गई। ठीक है, तो ट्विन प्राइम की डेफिनेशन ध्यान रखनी है क्या होते हैं, वो डेफिनेशन बोल रहा है आपको। 27 भाई, 45 का आंसर गलत है। 27 प्राइम नहीं है। 27 तो कंपोजिट है, क्योंकि 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। तो ये ट्विन प्राइम नहीं है, खुद 27 प्राइम नहीं है। क्लियर? 45 पहले प्राइम होनी चाहिए, उसने सबसे पहले क्या बोला, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का पेयर लेके चलना है आपने, ना कि कंपोजिट नहीं लेना, कंपोजिट तो लेना ही नहीं है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे आता है परफेक्ट नंबर। कौन से नंबर होंगे, वो नंबर परफेक्ट नंबर बोल दी जाएंगे जिनका सम, जिनके फैक्टर का सम वही नंबर आए। A natural number is said to be perfect if it is equal to the sum of its factor other than itself। वो नेचुरल नंबर यानी कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो किसके इक्वल हो, उनके फैक्टर के सम के इक्वल। लेकिन उनके फैक्टर कौन से लेने हैं, 1 को छोड़ के, सॉरी खुद को छोड़ के। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 भी है, लेकिन 6 नहीं लेना। इनका सम देखो 6 आ गया। 28 है, जैसे इसके फैक्टर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 7 14 28 भी बनेगा, लेकिन खुद नहीं लेना। बस खुद को छोड़ के जो फैक्टर बचे या जो डिवाइजर बचे, उनका सम वही नंबर अगर बनता है तो वो क्या बनेंगे, परफेक्ट नंबर बनेंगे। आप इसके बाद और ढूंढ लेना, और भी मिल सकता है, यहीं तक खत्म नहीं हुआ। तो ध्यान रहेगा कौन से थे परफेक्ट नंबर। चलो नेक्स्ट, प्राइम नंबर के बेस पे थ्योरम है एक। फर्स्ट कहता है कि इफ पी इज प्राइम नंबर एंड ए इज एनी नंबर, पी तो प्राइम है। देखो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन, मतलब जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, आपको पहले स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। आपने स्टेटमेंट को समझना है, 2 3 बार उसको ध्यान से पढ़ो, फिर बात करो प्रूफ की। डायरेक्ट प्रूफ में मत जाओ। मैं सीखने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ अच्छे से। हमेशा आपको पहले स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। स्टेटमेंट में अगर डाउट है तो आपको आगे तो प्रूफ में डाउट ही रहेगा, ये बिल्कुल श्योर है। क्योंकि डेफिनेशन एक तो क्लियर नहीं है, दूसरी फिर स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं हो रही, फिर क्या प्रूफ कर पाएंगे हम। तो इसलिए स्टार्टिंग से आप आदत डालो कि एक स्टेटमेंट को कम से कम 2 3 बार अच्छे से पढ़ो। जब उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाए तब आप उसके प्रूफ पे चलो, डायरेक्ट मत चलो। अब उसने क्या क्या कंडीशन दे रखी है उसको ब्रेक कर लो आप, पेयर में फैक्टर बना, मतलब उसके पार्ट कर लो ना, उसके टुकड़े कर लो। इसने एक तो दिया है पी प्राइम है, लिख लिया हमने अलग से कि पी प्राइम नंबर दे रखे हैं। कभी इसको पी को ही भूल जाओ, कभी इसको इंटीजर लेके चल पड़ो। केवल ए कोई नंबर है मींस ए कोई इंटीजर है। प्रूव क्या करना है, 2 केस है, आइदर पी डिवाइड्स ए। 2 केस है, या तो पी ए को डिवाइड करेगा, दूसरा केस, या पी ए के साथ को प्राइम होगा, यानी कि पी का ए के साथ जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको गिवन है और ये आपने प्रूव करके दिखाना है इसमें। क्लियर है? ये बात आपको मैंने पहले भी बताई हुई है, और इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे यूज होगा। ठीक है, इसको रिजल्ट को ध्यान रखना आपने।
कि कोई प्राइम नंबर हो और कोई एक इंटीजर हो, तो क्या करता है, या तो प्राइम उस इंटीजर को डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो उसके साथ जीसीडी 1 जरूर देगा। इन दोनों में से एक केस अप्लाई होता है हमेशा, हमेशा थ्योरम है, तो ये रिजल्ट हमेशा के लिए ट्रू है। आप कोई भी नंबर उठा के चल पड़ो, मान लिया कोई नंबर है, मान लिया 8 है, ये कोई इंटीजर है, एक प्राइम ले लो, आपकी मर्जी है, प्राइम चाहे 2 ले लिया आपने, चाहे 3 ले लिया, चाहे आपने 5 ले लिया, चाहे 7 ले लिया, पहले इसको लो मान लिया, ये पी है, पी मान लिया 2 है, ए मान लिया 8 है। तो बताओ 2 जो है प्राइम है, 8 कोई इंटीजर है, तो 2 या तो 8 को डिवाइड करेगा या 2 के साथ जीसीडी 1 देगा। तो कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, ये ट्रू हो गया। आगे चलो 3 के बारे में, 3 8 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 3 का 8 के साथ जीसीडी तो 1 आ रहा है ना, यानी कि 3 और 8 क्या है, को प्राइम है। 3 और 8 क्या है, को प्राइम है। को प्राइम बताया था ना मैंने अभी, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम का मीनिंग एक ही होता है, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, अभी डेफिनेशन बताई है, उसको भूलना नहीं है। जिन दो नंबर का जीसीडी 1 आता है उनको को प्राइम बोलते हैं, या बात यही है ना, पीछे यही बताता, उनको रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। ठीक है, 5 है, 5 का 8 के साथ जीसीडी 1 है, लेकिन डिवाइड तो नहीं करा, दोनों में से एक केस होगा, एक केस बनेगा, डिवाइड नहीं करेगा तो जीसीडी 1 देगा, जीसीडी 1 नहीं देगा तो डिवाइड करेगा, हमेशा ट्रू है ये केस। तो कैसे प्रूव करना है, प्रूफ करना है इसका हमें, देखो सिंपल है। मान लिया पी प्राइम, ए कोई इंटीजर, पी का ए के साथ जीसीडी हमने डी मान लिया, ठीक है, हम ये दिखा देंगे या तो डी की वैल्यू 1 आएगी या पी ए को डिवाइड करता नजर आएगा। तो पी का ए के साथ जीसीडी डी है, तो डी है तो कॉमन डिवाइजर है और वो सबसे बड़ा है डी, तो डी दोनों को डिवाइड करेगा, ए को भी और पी को भी। देखो अब कहता है कि नाउ सिंस डी डिवाइड्स पी, डी पी को डिवाइड कर रहा है और पी प्राइम है, और प्राइम को नंबर कौन कौन डिवाइड करते हैं आप बताओ। हाँ भाई प्रवीण, प्राइम नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करें। आपने पढ़ रखे हैं, अभी बताए भी थे, और प्राइम की डेफिनेशन भी क्लियर है आपको। प्राइम को डिवाइड खुद और 1 ही करेगा, तो इसलिए प्राइम पी, पी को कौन डिवाइड करेगा, पी को डिवाइड करेगा या तो 1 या खुद पी। तो इसका मतलब डी क्योंकि पी को डिवाइड कर रहा है, तो डी की वैल्यू क्या बनेगी, या तो 1 या क्या बनेगी, पी बनेगी। यही बात है ना, अभी डिस्कस कर रहे थे हम। अगर डी 1 हुआ, उसने लिख रखा है इफ डी 1 देन डी को 1 यहाँ रख दिया, तो इसका मीनिंग पी का ए के साथ जैसे डी 1 आ गया, मीन्स पी और ए क्या हो गए, को प्राइम हो गए। हमने यही तो प्रूव करना था, हमारा टारगेट था, दो चीजें थी बताई थी अभी, या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी का ए के साथ जीसीडी 1 आएगा, यानी कि पी और ए क्या होंगे, को प्राइम होंगे। हमारे पास ये केस आ चुका है कि डी अगर 1 लेते हैं तो ये केस बनेगा। अगर मैं, दो ही केस तो है यहाँ, देखो पहले मैंने जीसीडी डी माना, डी पी को डिवाइड करेगा और ए को भी करेगा, डी पी को कर रहा है, पी प्राइम है, प्राइम को केवल दो ही नंबर डिवाइड करते हैं, 1 और पी, तो इसलिए डी की वैल्यू 1 या पी होगी। डी 1 लेंगे तो यहाँ रख दिया, इसका मीनिंग पी का ए के साथ जीसीडी 1 आ गया, मीन्स पी और ए को प्राइम हो गए। यही हमने प्रूव करना था। अब दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि डी की वैल्यू पी हो, अगर डी की वैल्यू पी होगी तो आप देखो क्या लिख रखा है उसने आगे, अगर डी की वैल्यू पी हुई तो वहां रख दिया उसने वापस, यहाँ डी की जगह पी रख दिया। अगर डी की जगह पी रख दिया तो क्या आएगा, पी का ए के साथ जैसे डी पी, पी और ए का जैसे डी पी है तो पी पी को भी डिवाइड करेगा और पी ए को भी करेगा, पी डिवाइड तो पी को करता ही हमेशा इटसेल्फ को, तो पी किसको डिवाइड कर देगा, यहाँ से ए को। दो केस बनाने थे, वो केस हमारे हो गए, या तो पी और ए को प्राइम या पी ए को डिवाइड करेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। जो नेचुरल नंबर 1 से बड़े होते हैं, जो नेचुरल नंबर 1 से बड़े होंगे उनका प्राइम फैक्टर जरूर होगा, कम से कम एक। उसने वही लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। आप कभी भी आजमा के देख लो, ये हमेशा ट्रू है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, अगर जिसने ध्यान से पढ़ा हो।
जो नेचुरल नंबर 1 से बड़े होंगे उनका प्राइम फैक्टर 1 जरूर मिलेगा आपको, 1 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। और 1 से बड़े नंबर उठाओ भाई, 4 उठा लिया, कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर है? वो भी 4 नहीं है कोई। एक चीज और सुनो, 1 प्राइम तो नहीं होता ना? 1 प्राइम है या नहीं है? हाँ भाई, रोल नंबर 58, 1 प्राइम है या नहीं है? बताना। 1 प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन ही ये है कि 1 से बड़े होने चाहिए। 1 प्राइम नहीं है। कईयों के दिमाग में रहता है कि सर 1 भी प्राइम है, क्योंकि 1 को 1 और खुद डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या थी? 1 से बड़े होने चाहिए वो। ओके, क्लियर है? ठीक है, चले। अब मैं क्या कह रहा था, जो नंबर 1 से बड़े होंगे उसको प्राइम फैक्टर जरूर डिवाइड करेगा, कम से कम एक प्राइम उसका फैक्टर जरूर बनेगा, कम से कम एक प्राइम उसका डिवाइजर जरूर बनेगा, जो भी नेचुरल नंबर 1 से बड़े होंगे। ठीक है जी। ये किसने आंसर दिया है? 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन देखो नेचुरल नंबर की क्या थी, मैंने क्या बताई थी पीछे, उसको भूलना नहीं है, पहले बताया। 1 हैज ओनली 1 फैक्टर नहीं। सर आपकी वॉइस ब्रेक ही रही है, ब्रेक हो रही है। चलो नेक्स्ट करें, सुनो ध्यान से। मान लिया n वो नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, जो 1 से बड़ा है, नंबर से कोई भी हो 1 से बड़ा होगा, या तो वो प्राइम होगा या वो कंपोजिट होगा, हमेशा ऐसा होगा। ठीक, अगर ये प्राइम हुआ तो हमने ढूंढना क्या है? सबसे पहले ये बताओ क्या क्लियर है, हमने क्या प्रूव करना है? गिवन क्या है, कौन बताएगा? और प्रूव क्या करना है? गिवन है कि कोई नंबर है नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है, मान लिया वो n। प्रूव ये करना है इस n को कम से कम एक प्राइम जरूर डिवाइड करेगा। कि इस प्राइम को कम से कम, सॉरी, इस नेचुरल नंबर को कम से कम एक प्राइम जरूर डिवाइड करेगा। ठीक है क्या? चले, एन वो नेचुरल नंबर लिया जो 1 से बड़ा है, या तो वो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। अगर ये प्राइम हुआ तो खुद को डिवाइड करता है, इसका मतलब इसको प्राइम डिवाइड कर गया, मीन्स इसका प्राइम फैक्टर मिल गया, तो और कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। देयर इज नथिंग टू प्रूव। अगर ये कंपोजिट हुआ तो इसका मीनिंग इसके पास खुद और 1 के अलावा और भी फैक्टर होंगे, 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर होंगे। वो मान लिया p है जो इसका फैक्टर है n का, जो 1 और खुद के अलावा है और जो सबसे छोटा है। मीन्स ये p अगर n का फैक्टर है तो ये 1 से बड़ा होगा, n से छोटा होगा, सीधी सी बात है। और p जो है n को क्या कर रहा है? डिवाइड। हमारा टारगेट है कि ये जो p है ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये प्राइम है, लेकिन हमने गलत अज्यूम कर लिया, मान लिया कि वो प्राइम नहीं है। लेकिन एक चीज सुनो ध्यान से दोबारा, p हमने ऐसा नंबर माना है जो n को डिवाइड कर रहा है, और ऐसा फैक्टर है जो लिस्ट है, इससे छोटा और कोई नहीं है। अगर आप ये प्रूव कर दें बाद में, अभी वो ऐसा ही करूंगा मैं, कि अगर ये प्रूव कर दें कि p से छोटा भी कोई नंबर है जो n को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग फिर ये लिस्ट नहीं बनेगा, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी। वही चीज यहाँ आगे आएगी कि p लिस्ट फैक्टर मान रखा है मैंने n का, p मैंने लिस्ट फैक्टर मान रखा है n का, तो प्रूव करना है p प्राइम है। लेकिन मान लिया प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट होगा। फिर कंपोजिट का मीनिंग होता है कि इसके फैक्टर मिलेंगे मेरे को जो इसको खुद को डिवाइड करेंगे, वो फैक्टर उसने मान लिए p1 और p2 है। अगर ये p1 और p2 इसके फैक्टर हैं तो ये नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट से बनेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर हैं इसके। वही तो बात होती सीधी सी, जितने फैक्टर होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर आ जाएगा। तो p प्राइम नहीं है, कंपोजिट मानना है, तो इसके इसने 2 फैक्टर मान लिए, एक p1 एक p2। p1 भी 1 से बड़ा है लेकिन p से छोटा है, ऐसे ही p2। अब देखो p जो है p1 इंटू p2 बड़ा है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है ही नंबर। यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि p1 भी p को डिवाइड करता है और p2 भी डिवाइड करेगा p को, क्योंकि फैक्टर है भाई इसके। अब एक चीज सुनो ध्यान से, p1 p को डिवाइड कर रहा है,
और P1 P से छोटा है और P किससे छोटा है, यहाँ देखो N से, तो इसका मतलब ये N से छोटा हो गया P1 भी। तो ये क्या लिखता है कि अगर P का फैक्टर P1 है मींस P1 डिवाइजर है, तो P1 P को डिवाइड कर गया, P1 किसको डिवाइड कर गया, P को। और लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि P किसको डिवाइड कर रहा है, N को। यहाँ से एक रिजल्ट लगाओ, अरे अब आवाज आ रही है क्लियर। अजी डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, कुछ इशू हो गया था इसमें नेटवर्क से, अपने आप ही ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ जी आवाज आ रही है क्या, पीडीएफ दिखाई दे रही है। वो नेचुरल नंबर जो एक से बड़े होंगे उनका प्राइम फैक्टर आपको जरूर मिलेगा। तो हमने क्या किया है इसमें, एन ऐसा नेचुरल नंबर लिया है जो एक से बड़ा है, क्योंकि आपने लेके भी चलना है एक से बड़ा। या तो ये प्राइम होगा, ये कंपोजिट होगा, हमेशा ऐसा होगा। अगर ये प्राइम हुआ तो प्राइम खुद को तो खुद डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एन इज प्राइम देन इट इज एविडेंट दैट एन इज प्राइम फैक्टर ऑफ एन। आपका टारगेट है कि इस नेचुरल नंबर का एक प्राइम फैक्टर जरूर मिले, एक प्राइम फैक्टर जरूर मिले, चाहे ये खुद ही क्यों ना हो। अगर ये खुद प्राइम हुआ तो इसका खुद तो डिवाइजर खुद का होता ही है, तो इसका मतलब ये एन अगर प्राइम हुआ तो इसको ये खुद डिवाइड करेगा, तो इसका मीनिंग प्राइम फैक्टर मिल गया। अगर ये प्राइम नहीं है तो इसका मीनिंग ये कंपोजिट है। कंपोजिट है तो इसके फैक्टर वन और एन के अलावा, खुद के अलावा कोई और भी होंगे। उसने मान रखे हैं वो पी है नंबर, जो खुद और एन के अलावा कोई और नंबर है जो इस एन को डिवाइड कर रहा है, जो इस एन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 58। अब भी डाउट है क्या, अब भी दिक्कत है क्या, क्लियर नहीं आ रही क्या आवाज। हाँ जी आ रही है क्या सभी को, चेक करना। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, हाँ जी बता दो। 58 वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे हैं क्लियर नहीं है, क्या चक्कर है ये। सब जगह नेटवर्क इशू चल रहा है, सब जगह नेटवर्क इशू चल रहा है, क्या करें बताओ। ठीक है करें, सभी ठीक है। चलो पी वो फैक्टर मान लिया जो लिस्ट है, ठीक है, जो एन को डिवाइड करता है। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये पी प्राइम है, लेकिन प्राइम नहीं मान लिया हमने, इसको कंपोजिट मान लिया। ठीक, अगर ये कंपोजिट है तो इसके खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर होंगे जिनके नाम P1 P2 माने। ये दो फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से वो नंबर बनेगा। P1 P को डिवाइड करेगा और P किसको डिवाइड कर रहा है, N को। इसका मीनिंग क्या हुआ कि P1 N को डिवाइड कर देगा। फिर यहाँ आ गया, P1 किसको डिवाइड कर देगा, N को, क्योंकि A डिवाइड B एंड B डिवाइड C देन A डिवाइड C ऑल्सो, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है जी, तो यहाँ से P1 N को डिवाइड करता नजर आएगा। और P1 कौन है, ऐसा नंबर है जो P से छोटा है। यहाँ आप देखो P1 P से छोटा है और P किससे छोटा है, N से, इसका मतलब P1 N से भी छोटा हो गया। ठीक है, या यूं कह दो कि ऐसा P1, इस बात से ये बोलेंगे हम, यहाँ से आप इस चीज को करो, इसका मीनिंग ये हुआ P1 इज फैक्टर ऑफ N, फैक्टर ऑफ N एंड P1 इज लेस देन P। यही बात हुई ना इसकी। लेकिन हमने क्या माना था, हमने तो यहाँ पीछे ये माना था P इज लिस्ट फैक्टर ऑफ N, P इज लिस्ट फैक्टर ऑफ N, यानी कि N को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा फैक्टर N का कौन है, P है। लेकिन यहाँ से तो हमने क्या मिल गया, P से भी छोटा मिल गया जिसका नाम P1 है। तो ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो हमने मानी थी अवर चॉइस ऑफ P की क्या चॉइस मानी थी हमने, P को माना था क्या, ये माना था P को। ये देखो आप लिखा हुआ है कि P को आपने क्या माना था, कंपोजिट।
लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगा, कंपोजिट नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, ये प्राइम होगा। ये आपने प्रूव कर दिया इसको, बस खत्म, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है, बोलो। यूक्लिड फर्स्ट फॉर्म क्या कहती है, स्टेटमेंट देखो, if p is prime number and p divides product of two number, then either p divides first or p divides second। कि कोई प्राइम नंबर किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करता है तो उनमें से किसी एक को वो जरूर डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ देखो कैसे प्रूव किया। p अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए बी इज इक्वल टू p इंटू सम इंटीजर वेयर d इज इंटीजर। प्रूव क्या करना है, या तो पी ए को डिवाइड या बी को डिवाइड। मान लिया कि पी ए को डिवाइड नहीं करता है, तो बा प्रूव करके दिखा देंगे कि पी किसको डिवाइड करता है, बी को। फिर उसका उल्टा, तो यहाँ इसने क्या मान लिया कि पी ए को डिवाइड नहीं करता। अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता तो पीछे थ्योरम थी, अगर पी ए को डिवाइड नहीं करेगा तो पी का ए के साथ जीसीडी क्या आएगा, 1। याद रखो, उसको पीछे वाली थ्योरम को अभी हमने प्रूव की थी। पी अगर कोई प्राइम नंबर है, ए कोई इंटीजर है, या तो पी ए को डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो पी का ए के साथ जीसीडी बनाएगा। या तो ए को डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं करेगा ए को, तो पी का ए के साथ जीसीडी बनाएगा, सीधी सी बात है। डिवाइड नहीं करेगा तो उनका, वो दोनों को प्राइम होंगे। वही बात यहाँ लिखी है, मान लिया, यहाँ मान रखा है आपने कि पी ए को डिवाइड नहीं करता, तो पी का ए के साथ जीसीडी बन। पीछे डेफिनेशन थी, दो इंटीजर मिलेंगे एम और एन, एक पी के साथ एक ए के साथ, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब इसको मैंने दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी से। और इसमें जो ए और बी का प्रोडक्ट है, ये ए बी की जगह मैंने पी डी रख दिया। क्या रख दिया, पी डी। ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी, कभी कॉम्यूटेटिव लगी, आप इसको चेंज कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो पी कॉमन आ गया एक्चुअल में, एम इंटू बी प्लस डी इंटू एन बन गया ये यहाँ। अब यहाँ देखो, जो ये क्या है, एक इंटीजर है, मान लिया इसका नाम टी है, ये किसकी वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई। आप देखो b इज इक्वल टू p इंटू सम इंटीजर, दैट मीन्स क्या होगा फिर, p क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, b को। और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे आपके पास केस यही आया है, हमने माना था कि p a को डिवाइड नहीं करता, तो उस केस में किसको डिवाइड करेगा, b को। अब उल्टा केस मान लेंगे कि p b को डिवाइड नहीं करता, तो उस केस में हम क्या प्रूव करके दिखा सकते हैं कि p b a को डिवाइड करेगा। फिर ऐसे ही, ठीक है, एक रिजल्ट प्रूव रखा, दूसरा उसने नहीं कर रखा प्रूव, एक कर रखा केवल। ठीक है जी, चले, क्लियर है। डेफिनेशन से p अगर ए बी को डिवाइड करता तो डेफिनेशन लगा दी। हमने प्रूव करना है, या तो ए को डिवाइड करेगा p, या बी को डिवाइड करेगा। मान लिया ए को नहीं करता, ए को नहीं करेगा, तो फिर हम प्रूव करके दिखा देंगे कि बी को करेगा। फिर इसका उल्टा, फिर दूसरा भी मान लेंगे कि बी को नहीं करता, तो फिर ए को करेगा वो। अब p अगर ए को नहीं करता तो p का ए के साथ जीसीडी बनाएगा, दो इंटीजर मिलेंगे, ये सम बनाएगा, दोनों साइड हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया b से। और फिर यहाँ पे b इक्वल टू पी इंटू सम इंटीजर आ गया, तो p किसको डिवाइड कर गया, b को। इस केस को उसने जनरलाइज कर दिया। ये कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर इन इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, a1 इंटू a2, ये प्रोडक्ट है भाई, इसको ठीक कर लेना, ये प्रोडक्ट है यहाँ, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an, ये नंबर है n, ठीक है, n नंबर है ये, इनका प्रोडक्ट है ये, a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेकर के an। इस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, p प्राइम डिवाइड कर रहा है, तो कहता है कि p जो है इनमें से कम एक को जरूर डिवाइड करेगा, इसके बारे में बोल रहा है ये। ठीक है, सबस्क्रिप्ट बोल, समझते हो क्या है, नीचे जो सफिक्स होते हैं इनको बोलता है ये। यानी कि p क्या करेगा, p डिवाइड्स ai एट लीस्ट वन i, कम से कम एक को जरूर डिवाइड करेगा। प्राइम की डेफिनेशन है ये, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये थ्योरम है, इसको जरूर ध्यान रखें। टाइम अप होने वाला, अटेंडेंस भेज दो आप।